अंतर अनुभूति। नफरत जो करे हमसे, हम उससे प्यार करें। भक्ति पथ पर चलते हुए जब कभी शिष्य के कदम लड़खड़ाने लगते हैं, तब उसे संभालने के लिए गुरुदेव दिव्य अनुभूतियों, अनुभवों में या फिर अंतरात्मा की आवाज़ बनकर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। मेरे जीवन में एक दिवस ऐसा आया जब किसी की बात से आहत हो मेरा मन एकदम उदास हो गया। जब किसी भी तरह से मन शांत नहीं हुआ तो मैंने साधना का संबल लिया। साधना की पवित्र अग्नि में मैं अपने मन के हर कुंठित विचार को जलाकर समाप्त कर देना चाहती थी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। साधना में बैठते ही एक के बाद एक दूसरे के बाद तीसरा विचार आने लगा। जब इन विचारों से मैं नहीं लड़ पाई तो गुरुदेव के समक्ष संपूर्ण समर्पण करते हुए मैंने कह दिया, महाराज जी, कभी भीतर के विचारों से युद्ध तो कभी लोग अपनी बातों से मार्ग कर देते हैं अवरुद्ध। अब आप ही बताएं, हम दोनों इन दोनों संग्रामों को कैसे जीतें। उसी क्षण अंतरात्मा से एक सकारात्मक प्रेरणा मिली। तुम वह भजन जानती हो ना, तुम पावन हो दाता, हमको पावन कर दो। इसी भजन में से एक पंक्ति आती है, नफरत जो करे हमसे, हम उससे प्यार करें। जो नफरत चाहे हमारा बुरा, उसका सत्कार करें। जिस प्रकार फूल को मसल देने के बाद भी वह अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, ठीक ऐसे ही कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के कारण हमें कभी भी अपने अच्छे व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए। फूल की सुगंध की तरह ही हमें भी प्रेम और सौंदर्य की खुशबू चहु ओर फैलाना है। सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम व्यवहार से रहना है। जीवन में भले ही विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन मन को कभी भी सकारात्मक विचारों के हाथों में नहीं सौंपना है, नकारात्मक विचारों के हाथों में नहीं सौंपना है। साध्वी वेदवाणी भारती जी। जय महाराज जी की।